गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री CS एंड एट लाइफ साइंस की फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट के साथ साथ हम इसका लेक्चर फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी जो टॉपिक है हमारा एटम मॉलिक्यूल्स, हम एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, CS एंड लाइफ साइंस क्या है, इसका क्या पैटर्न होता है, इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम प्रीवियस में एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं उसका, तो आप लोग उसको जरा देख लें। और ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि इसमें फिर से लिखा है कि बायोकेमिस्ट्री में हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, या इसको बोल सकते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि नाम से आप देख सकते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या है कि एटम्स एक सबसे छोटी यूनिट होती है, या यूनिट सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स होता है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी कौन और उसकी क्या बेसिक कंसेप्ट रहा है वो भी। तो देखिए हम क्या क्या, अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है, बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक होता है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुछ टॉपिक्स होते हैं, यानी कह सकते हैं जो उसके साथ टॉपिक क्या होते हैं, तो उसके जो उसका टॉपिक्स है उसको आप देखें तो उसका जो है सब टॉपिक्स क्या है, तो उसका सब टॉपिक देखो आप। तो उसके सब टॉपिक्स में माना है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सब टॉपिक्स में हम क्या देखेंगे, एटम्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिर हम एलिमेंट्स क्या है उसको वो देखेंगे, और उसके बाद हम एटम के बारे में, और फिर हम इसका एटम्स का क्या स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या क्या इसके सेंटर है प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका कुछ हम एटॉमिक नंबर्स के बारे में देखेंगे, एटॉमिक कह सकते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटॉप के बारे में, आइसोबार क्या होता है। उसके बाद फिर देखो, फिर उसके बाद आप देखो कि एटॉमिक मॉडल क्या है। इन सबको हम क्या है कि, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में तो ये देखा गया है, लेकिन अब वन मिनट, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एटम्स के बारे में। ठीक है, तो आप एटम्स को इस तरह से समझ सकते हैं कि एटम्स जो लिखा है वो एटम्स है। तो एटम्स क्या होता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट्स का। एटम्स क्या होता है कि एटम्स जो होता है वो आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का। अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैसे होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मतलब इसका क्या है, स्मॉलेस्ट है वो पार्टिकल है एलिमेंट्स का। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका मैग्नीशियम है, ये क्या है आपका एक एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है आपका एक एलिमेंट्स। ठीक है, अभी एलिमेंट्स होता है तो इसमें क्या लिखा है, इसको छोटा सा हिस्सा अगर इसको टुकड़ों में तोड़ा जाए, अगर इस मैग्नीशियम को छोटे छोटे टुकड़ों में
इस मैग्नीशियम को छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ से अगर ब्रेक किया जाए इसको, तो ब्रेक करने के बाद इसका ये छोटा सा एक टुकड़ा, ये छोटा सा पार्टिकल जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट, इसमें क्या लिखा है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो क्या है आपका एटम्स होता है। ठीक है, क्लियर। आपको क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, क्या एटम्स के भी मान लीजिए उसका छोटा पार्टिकल हो सकता है? ये है तो मान लीजिए आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो इसको यूँ समझो कि मान लीजिए ये कहना है कि मान लीजिए आपको ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक, तो क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल को भी जो एटम्स है, एटम्स का भी क्या कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है? क्या एटम्स का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपका नहीं, क्या कहेंगे यहाँ पे नहीं, तो एटम्स जो होता है वो सबसे छोटा होता है, उसको और टुकड़ों में कैसे उसके और भी पार्टिकल्स नहीं हो सकते, सबसे छोटा, छोटे से भी छोटा स्मॉलेस्ट होता है वो पार्टिकल्स होता है एटम। सेकंड पॉइंट ये बताता है कि ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स होते हैं कि ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स होते हैं एक्सेप्शन में छोड़कर केवल हाइड्रोजन के, एक्सेप्शन क्या होता है, जितने भी जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है, जितना भी होता है, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, उन सबके एटम्स केवल एक्सेप्शन कितना है आपका हाइड्रोजन का, ओनली हाइड्रोजन को छोड़कर, क्या लिखा है इसमें, ओनली हाइड्रोजन को छोड़ करके, ठीक है, क्या है कि इसमें कि ओनली हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी एटम्स है उन सब के अंदर कंसिस्ट किए जाते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं कि आपका एटॉमिक के कुछ टाइप, ठीक है, इसका आगे तो जैसे कि आपका यहाँ पे होता है सिर्फ प्रोटॉन के बारे में, ठीक है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, क्या होता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताई जा रही है। अब जब इसमें से आपको जो बताया गया है कि 3 पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर सभी एटम्स के अंदर, ठीक है, ये सभी पार्टिकल हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन का क्या होता है कि हाइड्रोजन को इनमें से एक नहीं होता है, हाइड्रोजन जो होता है तो हाइड्रोजन में एक जो होता है इसमें से नहीं होता है कि न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका कि वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एटम, इसका क्या है, इसका मीन्स यही है कि जैसे कि अभी बताया था कि एटम्स जो होता है इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मतलब ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है, छोटे से भी छोटा पार्टिकल होता है, इसको और ज्यादा हम ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, नेक्स्ट पॉइंट ये बताता है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स आर एटम्स, एटम्स क्या काम करता है कि ये बिल्डिंग ब्लॉकिंग का काम करता है। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम कैसे करता है, तो इसके लिए आप देखो इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे समझे, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप जैसे मकान बनता है किसी का, तो ये क्या है, तो ये आपकी छोटी सी मिट्टी की ईंट रहती है, ठीक है, ठीक है, अब इसको हम क्या मान लें, एटम्स मानते हैं, सब कुछ, ठीक है, तो क्या होगा इससे, क्या है इसका काम क्या होता है कि इसको आप जैसे से ऐड करते रहोगे, ठीक है, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब कहने का ये है कि आप जैसे से इसको ये ऐड करोगे, मतलब मोर देन 1 एटम्स होते हैं,
ये क्या काम कर रहे हैं, ये तो बिल्डिंग ब्लॉक किसका काम कर रहे हैं, इसके वजह से इससे क्या बनना है आपका घर बनता है। ठीक है, समझे। उस तरह से एटम्स होता है, एटम्स क्या होता है कि बिल्डिंग ब्लॉकिंग काम किसके लिए करता है, मेटल्स। मेटल्स क्या होता है, तो मैटर मान लीजिए तो मैटर में कुछ भी हो सकता है। अब मैटर ये होता है आपका लिविंग वाला है, नॉन लिविंग है, और आपका नॉन लिविंग है। ठीक है, तो नॉन नॉन लिविंग में मान लीजिए आप टेबल देखते हैं या आप जैसे चेयर देखते हैं। ठीक है, अगर इसको आप मान लीजिए कि इसको आप कट करते हैं, कट करने पर से इसका छोटा सा जो पार्टिकल ऐसा निकलेगा। ठीक है, अभी छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो मिले हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के ही क्या बनता है, जैसे टेबल या चेयर बनी हुई है, इसमें छोटा पार्टिकल होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो छोटा एटम्स होता है तो ये कैसे बिल्डिंग ब्लॉकिंग का काम करता है मेटल्स। ठीक है, क्लियर है। एटम्स जो होते हैं वो कंपोज होते हैं आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये भी सही बात है। इसमें ये लिखा है कि जो एटम्स होते हैं वो कंपोज होते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म वह ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कह सकते हैं कि लिविंग करते हैं, उनकी लिविंग लाइफ होती है। ठीक है, उन सभी के अंदर एटम्स जो होता है वो कंपोज होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आपका आता है क्या है एलिमेंट्स के बारे में, क्या होता है। इससे पहले मैंने बताया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसा ये बताया गया है कि जो एलिमेंट्स होते हैं तो एलिमेंट्स क्या होते हैं आपका, जैसे बताया कि जो एटम्स होता है, एटम्स क्या होता है, एलिमेंट्स का पार्ट होता है। एलिमेंट्स के अंदर देखो, जैसे कि एलिमेंट्स का एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये क्या है, सब एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी कितने एलिमेंट्स होते हैं देखो, यहाँ पे जो है हम बायोकेमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ रहे हैं एज ए बायो लेवल पे। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए एलिमेंट्स के बारे में और पता करना है तो आप जो पैरियोडिक टेबल होती है, पैरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट्स को देख सकते हैं कि एलिमेंट्स को जो है किस ग्रुप के अंदर रखा जाता है, अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, तो उसको आपको अगर डीपली पढ़ना है तो आप एज ए लेवल का पढ़ना चाह रहे हो तो आप उसके लिए पैरियोडिक टेबल को आप पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा यहाँ पे सिर्फ पढ़ाना ये है कि जो एलिमेंट्स यहाँ पे या फिर बायोकेमिस्ट्री में जो पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ बायो एज ए बायो लेवल की ही केमिस्ट्री को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब बात करें टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल एलिमेंट्स देखा जाए, अगर अगर टोटल एलिमेंट्स की हम बात करते हैं कि देखो यहाँ पे कि मान लो हम टोटल एलिमेंट्स देखें तो टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं 180 एलिमेंट्स होते हैं। 118 क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, टोटल जो होते हैं वो 180 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक? अगर 180 में से अगर हम बात यहाँ पे ये करते हैं कि जो नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पर जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, बात ये आती है कि यहाँ पे नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं। एलिमेंट्स की हम बात करें तो नेचुरल एलिमेंट्स की बात आती है तो यहाँ पे किसी किसी बुक के अंदर तो 83 दिया रहेगा, लेकिन किसी किसी बुक के अंदर तो 85 भी दिया रहता है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है मोस्टली 83 होती है, 83 से 85 तक हम बोल सकते हैं ये क्या होते हैं, हमारे नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये नेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है। अगर बात की जाए कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसमें से भी अगर देखा जाए कि बायोलॉजिकल सिस्टम में ये अगर कहा जाए कि यहाँ पे कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में कितने एलिमेंट्स काम होते हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर अगर देखें तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो होते हैं वो 25 से लेकर के 26 तक जो होते हैं, 25 से लेकर के 26 एलिमेंट जो होते हैं वो बायो। ठीक है, ये क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर होते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है,
जैसे कि ये पहले ही मैंने बता दी कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो है कितने एलिमेंट्स होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर होते हैं। तो वो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर मैंने देखा था कि 25 से लेकर भी 26 जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स के होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर रखे गए हैं तो उनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या थे, तो इसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि तो इसको आप याद करने के लिए हम कर सकते हैं कि सी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ठीक है, ठीक है, और सल्फर। ठीक है, और कौन से हुआ आपका, कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ और आपका सल्फर। ठीक है, ये आपके क्या है, ये 5 तो ये 6 जो है आपके कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं आपके, ये 6 एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं आपके। ठीक है, अब देखो ये बात यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि सर कॉमन एलिमेंट्स को इन्हीं की क्यों लिया गया है, या यूँ कहें कि सर जो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उनमें से क्या हुआ कि जो कॉमन एलिमेंट्स में हमने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर को ही क्यों लिया। हम कैल्शियम भी ले सकते थे या फिर हम कहें कि मैग्नीशियम भी ले सकते थे। ठीक है, पोटेशियम अगर हाँ कोई कहे कि हाँ सिंगल तो आप पोटेशियम को भी ले सकते, तो क्यों लिया गया, इन्हीं को क्यों लिया गया। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, सॉरी इसका एक सिंपल सा आप यूँ कहें कि इसका मतलब सीधा ये कह सकते हैं कि इन्हीं को इसलिए लिया गया क्योंकि ये स्मॉल साइज के होते हैं। स्मॉल इनकी जो साइज होती है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स के तुलना में इनको अगर देखा जाए तो इनकी साइज जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट साइज होती है। ठीक है, ओके, और दूसरी कंडीशन ये है कि एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर देखा जाए तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कह सकते हैं इसका जो है लो एटॉमिक नंबर होता है। इसका जो नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है वो इसका लो होता है। ठीक है, मतलब ये कि इसका जो एटम नंबर होता है वो उसका लो होता है और ये स्मॉल साइज के होते हैं, इसलिए हमने कॉमन एलिमेंट्स को लिया। ओके, ठीक है, और यहाँ पे एक बात और ये है कि मान लो ये एलिमेंट्स के बारे में शायद आगे भी देखूंगा, तो ये देखो कि जो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, एक सबस्टेंस होता है। ये क्या एक सबस्टेंस होता है। ठीक है, बात ये है कि मान लो ये कह रहे थे इस तरह से एटम्स जो होता है उसको कैन नॉट डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इस तरह से आप देखो ये एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स जो होते हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। क्योंकि एलिमेंट्स क्या होता है कि एलिमेंट्स एक हम कहते हैं कि एक सब स्टेट होता है, यानी ये कह सकते हैं सब स्टेट्स होता है ना। और एलिमेंट्स क्या होता है कि देखो कि यहाँ पे एलिमेंट्स आपका जो दिख रहा है यहाँ पे तो यूं का है यहाँ पे 1 मिनट आपकी। ठीक है, देखो यहाँ पर से समझो कि जो एलिमेंट्स है आपका, एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स जो होता है वो आपका सबस्टेंस होता है। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं या फिर बायोलॉजिकल भी हो, इनको हम जो है डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, सबस्टेंस होते हैं। इनको हम ये कह सकते हैं कि सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और ये कहा है कि हम इसको सिंपल सबस्टेंस में इसको हम तोड़ते हैं तो सीधा आप जान लो इसको कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको सेपरेट हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप इसमें देखो कि जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, ठीक है,
चाहे तो एटम्स जो होते हैं वो होंगे या फिर उनसे मिलकर के नॉन लिविंग में, ठीक है। तो वो तो सब हम मेटल्स की बात करते हैं। इसमें के जितने भी एटम्स होते हैं उनका केमिकल एलिमेंट्स जो होता है वो एक जैसा होता है। चाहे कोई सा भी जो है एटम्स का अगर केमिकल एलिमेंट्स की बात की जाए तो सभी का एक जैसा रहेगा, है ना। और उसका अगर हम साइज की बात करें तो इक्वल साइज के होते हैं, उनका इक्वल मास होता है और क्वांटिटी भी इक्वल होती है। वट वट क्या, वट ये है, देखो सभी एटम्स होते हैं, क्या लिखा है उनका जो है केमिकल एलिमेंट सब होता है, ठीक है। और वो क्या होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं, ठीक है। इसका मास भी इक्वल होता है और इसका क्वालिटी बेस भी जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। क्वालिटी बेस भी जो होते हैं वो दोनों हम ये कह सकते हैं कि वो इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन डिफर किससे करते हैं, देखिए ये डिफर किससे करते हैं, अदर एलिमेंट्स, ठीक है। अदर एलिमेंट्स की बात आती है यहाँ पर, तो उससे वो क्या करते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट क्या होते हैं, एटम्स की जो साइज होती है, एटम्स का मास होता है, एटम्स की जो क्वालिटी होती है, इसका जो केमिकल होता है। अब यहाँ पे देखो कि एलिमेंट्स के बारे में देखो कि एलिमेंट्स में क्या है कि अब यहाँ पे देखो एलिमेंट्स के बारे में क्या दिखाया जा रहा है। एलिमेंट्स के यहाँ पे कुछ टाइप्स दिखाए जा रहे हैं, कौन कौन से टाइप के लिए। तो एलिमेंट्स में आप देखो पहला क्या है, मेटल्स के, नॉन मेटल्स भी होते हैं, कुछ होते हैं वो मेटालॉइड होते हैं। अब मेटल्स के अंदर किसको रखा जाता है, मेटल्स के अंदर आपको देखो आयरन को रखा जाता है इसमें, मेटल्स के अंदर कॉपर एलिमेंट्स होते हैं और कैल्शियम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स के अंदर क्या रखा जाएगा, देखो आपको कार्बन को रखा जा रहा है, ठीक है। और आपके देखो सिलिकॉन को रखा जाता है और फॉस्फोरस को रखा जाता है, ठीक है। इन तीनों क्या है, नॉन मेटल्स भी होते हैं, ठीक है। और देखो मेटालॉइड भी क्या होता है कि आपके बोरॉन को, आर्सेनिक और एंटीमोनी को इसमें जो है उनके एंटीमोनी को एलिमेंट्स होते हैं मेटालॉइड के अंदर, इसको रखा जाता है, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्स को हम देखते हैं कि एलिमेंट्स को अर्थ क्रस्ट के बेसिस पर देखा जाए। यदि एलिमेंट्स जो होते हैं, हम एलिमेंट्स को अर्थ क्रस्ट पर देखते हैं, तो जो एलिमेंट्स होते हैं तो अर्थ क्रस्ट पे अगर देखा जाए मैंने तो आप देखो उसको इस तरह से, तो इसको आप देखो इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए इसमें आप देखो रेड वाला जो दिखाया गया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो रेड वाला और आपको ये कौन सा है, आपको आसमानी स्काई ब्लू बोलेंगे इसको, स्काई ब्लू वाला आप कलर देखो तो आप शायद इसको इमेजिन कर पाओ तो आप देखिए कि यहाँ पे रेड वाला जो होता है आपको ह्यूमन बॉडी को दिखाएगा। नहीं, ये जो रेड वाला है वो ह्यूमन बॉडी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्काई ब्लू वाला है वो अर्थ क्रस्ट को यहाँ पे दिखाया गया है। इसको ये मतलब हुआ कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट पे कितने परसेंट तक होते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने परसेंट तक होते हैं, ठीक है। अब देखो तो इसको समझने में ये हुआ कि देखो आप यहाँ पे कि हम जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं हाइड्रोजन, ओके। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में आप देखो तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर लगभग जो कितना होता है, समथिंग 63% की बात आती है, कितना होता है 63%। तो देखिए 63 63% तक आप देखोगे हाइड्रोजन 63% तक किसके अंदर दिख रहा है आपको, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके अंदर दिख रहा है आपको ये ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको 63% तक यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 63% तक ये चीज दिखाई जा रही है, तो आप यहाँ पे फिर आप देखिए अर्थ क्रस्ट वाले पे यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ छोटा सा दिख रहा है, कह सकते हैं कि लेस देन जो है समथिंग 1% होगा, या फिर मान लो 1% भी वैसे बोलते हैं उसको, 1% तक जो होता है क्या दिख रहा है इसको, हाइड्रोजन जो होता है वो अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है।
अब आप देखिए कि अगर हम कार्बन की बात करते हैं इसी तरह से, तो कार्बन को भी देखो तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बन लगभग जो होगा आपका 10% दिखता है, 9 या 10 के अपेयर। इस तरह लेस देन 1% तक आपका ह्यूमन क्रस्ट के सॉरी अर्थ क्रस्ट पर अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, और इस तरह से अब ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन लेवल को आप देखें, अर्थ क्रस्ट पर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है। अर्थ क्रस्ट पर अगर ऑक्सीजन लेवल की बात किया जाए तो यहाँ पे ये दिखाया गया है 45% तक यहाँ पे दिखाया गया है। और समथिंग समथिंग 25% तक जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो समथिंग जो हुआ 21% समथिंग होता है, 21 से जो है 23 का ऐसे देखा जा रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन कहाँ पे पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इस तरह से आप देखो कि यहाँ पर नाइट्रोजन का भी दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, आप देखो मेनली यहाँ पे देखो कि आप देख रहे हैं कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, उसके बाद हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन दिख रहा है, मेनली ये चीज दिख रही है। और उसके बाद फिर ये थोड़ा थोड़ा जैसे इससे आगे बढ़ रहे हैं आप, थोड़ा ये डाउन होता जा रहा है। जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम होता है तो सबसे ज्यादा ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। ये जो जितने भी होता है जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, सोडियम और पोटेशियम होता है ना, और कह सकते हैं कि फॉस्फोरस होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है, अदर्स होते हैं। तो उसमें आप देखिए कि यहाँ पे आपको सब दिख रहा होगा, ये रेड वाला देखिए, तो आप ये रेड वाले को देख करके इमेजिन कर सकते हैं कि मेनली ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो है एलिमेंट्स होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, और इसके साथ 25% तक जो है समथिंग यहाँ पर सिलिकॉन जो होता है वो वहाँ पर पाया जा रहा है। अर्थ क्रस्ट में जो होता है सिलिकॉन का पाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अर्थ क्रस्ट जो होता है कि अर्थ क्रस्ट जो बोलते हैं हम, अर्थ क्रस्ट जो होगा, अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन पाया जा रहा है। ठीक है, अब इसका पाने का क्या रीजन है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा आगे बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो उसका थोड़ा समझ पाया हूँ कि एलिमेंट्स जो है अर्थ क्रस्ट पर होते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। ओके, इस तरह से एलिमेंट्स को देखिए आप ह्यूमन बॉडी के अंदर आप काउंटिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं नई चीजें। तो मेनली इसमें ये दिखाया गया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर का परसेंट की बात की जाए तो मेनली क्या होता है कि आपका जैसे ऑक्सीजन हुआ, कार्बन हुआ, आपका हाइड्रोजन हुआ और नाइट्रोजन हुआ। ठीक है, तो इसको आप मेनली देखिए, ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसका जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है कौन बोलते हैं, तो मेनली आप इसको देखिए 96% का आपकी बॉडी वेट के अंदर में इसको जो है एलिमेंट्स होते हैं तो चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है मोर देन 1% समथिंग, कैल्शियम से तो 1 या 1 के और 2 के बीच में परसेंट का कितना पाया जाता है। उस पर आप देखो यहाँ पर फिर भी यहाँ पे दिख रहा है कि पोटेशियम हुआ, आपका सोडियम हुआ, क्लोरीन और मैग्नीशियम, सल्फर वगैरह होती है, तो वो जो है मोर लेस सॉरी 1% ही होते हैं। ठीक है, ये बॉडी के अंदर मेनली क्या होता है आपको देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मेनली जो होता है 96% तक आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर ये चीज जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक है, सो ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या है मैटर से स्टार्ट होगा। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट करेंगे मैटर से। ठीक है, ये मैटर्स क्या होता है। ठीक है, तो मैटर्स के बारे में थोड़ा बहुत अभी बता दिया था आपको, लेकिन आप नेक्स्ट लेक्चर में ये मैटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक किया है, या फिर आप आपके जितने भी दोस्त हों, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को ये शेयर कर सकते हैं कि हमारे आईफॉन इंस्टीट्यूट पर सीएसए नेट लाइफ साइंस के लिए आपको ओवरऑल 13 यूनिट आपको यहाँ पे कवर कराई जाएंगी। और जो आपकी 13 यूनिट होंगी वो आपको इसी तरह से सिंपल लैंग्वेज में आपको बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे ठीक है सॉल्व कराई जाएगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट दिसंबर या फिर कह सकते हैं
जून के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो मेनली मेरा मानना ये है कि जून तक शायद जो है आपका 8 मिनट की समथिंग 8 या 10 मिनट आपका हम करा देंगे, ठीक है। हमारे चैनल पर ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कुछ लेक्चर्स को हम पब्लिक करेंगे, कुछ को जो है हम पब्लिक कर देंगे, है ना, कुछ ही लेक्चर ले पाते हैं स्टूडेंट, है ना, ऐसा यूट्यूब पे है। लेकिन यूट्यूब पे अभी क्लियरली ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको कोई भी नया बच्चा अगर वहाँ से ऐड होता है, इसका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, बच्चा पेड कोर्स नहीं ले पाता है, ठीक है। देखिए यूट्यूब पे मटेरियल अवेलेबल होता है, बट इनका जो अवेलेबल जो मटेरियल होता है वो सिक्वेंस में नहीं होता है। कहीं कुछ पढ़ा देते हैं, कहीं कुछ पढ़ा देते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर बीच में एलिमेंट्स पढ़ा दिया, उधर आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा दिया, तो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएगा आप कहाँ से क्या स्टार्ट करें। पहले तो बच्चा ये समझ ही नहीं पाता है, जो बच्चा एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर जो है एमएससी फाइनल ईयर में हो, ठीक है, अगर बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में है आपका, तो बच्चा ये समझ ही नहीं पाता है कि इसका सिलेबस क्या है पहली बार। दूसरी बात क्या है, मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री की बात करें, तो बायोकेमिस्ट्री में किस तरह से कहाँ से स्टार्ट करेगा। यहाँ पे उसने फर्स्ट पढ़ा, उसको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, बताइए ग्लाइकोलाइसिस इंपॉर्टेंट, ठीक है ग्लाइकोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट के साथ साथ कुछ और भी कंसेप्ट होते हैं जिनको हमें कहने से क्लियर करना पड़ता है। बायोकेमिस्ट्री आपकी एक ऐसी यूनिट है जो 12 यूनिट को ये कवर करती है, ठीक है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो भी आपको दोस्त वगैरह हो या फिर एमएससी फर्स्ट ईयर में जैसे फाइनल में हो, तो आप हमारे चैनल को उनको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।